हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट रिजेक्ट्स 11 ईयर ओल्ड रेप सर्वाइवर्स रिक्वेस्ट फॉर अबॉर्शन। फुल स्टॉप। राजस्थान हाईकोर्ट ने 11 वर्षीय रेप पीड़िता के निवेदन गर्भपात के निवेदन को खारिज किया। राजस्थान हाईकोर्ट ने 11 वर्षीय रेप पीड़िता के गर्भपात निवेदन को खारिज किया। ठीक है ना। राजस्थान हाईकोर्ट यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा। रिजेक्ट्स का मतलब खारिज करना, सब्जेक्ट सिंगुलर होने का ना सिंगुलर वर्ब आई। ठीक है ना। 11 ईयर ओल्ड रेप सर्वाइवर यानी 11 वर्षीय रेप पीड़िता। ठीक है। रिक्वेस्ट यानी निवेदन किया, फॉर यानी के लिए, अबॉर्शन यानी गर्भपात के लिए। यानी राजस्थान हाईकोर्ट ने 11 वर्षीय रेप पीड़िता के निवेदन अबॉर्शन के निवेदन को खारिज किया। ठीक है ना। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, उसके बाद में इंपॉर्टेंट वोकेबलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल टेंसेज इत्यादि भी देखते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। आगे बढ़ते हैं। रिजेक्ट का मतलब होता है खारिज करना, रेप का मतलब दुष्कर्म, सर्वाइवर्स का मतलब वैसे पीड़ित बचे हुए लोगों के लिए यूज होता है, लेकिन यहाँ पे पीड़िता। ठीक है ना, पीड़िता के लिए। रिक्वेस्ट यानी निवेदन। अबॉर्शन का मतलब गर्भपात करवा देना। ठीक है, बच्चे को गिरा देना। ठीक है ना, उसको बोलते हैं अबॉर्शन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जयपुर। राजस्थान हाई कोर्ट हैज रिजेक्टेड एन 11 ईयर old rape survivors petition seeking termination of her 31-week pregnancy, observing that a fully developed fetus also has right to life, to enter this world and live a healthy life without any abnormalities. Full stop. वापस देखते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट है रिजेक्टेड 11 ईयर ओल्ड रेप सर्वाइवर पिटिशन। ठीक है ना। राजस्थान हाईकोर्ट ने खारिज की 11 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता की पिटीशन को, यानी उसकी याचिका को खारिज कर दिया। राजस्थान हाईकोर्ट यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, हेज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एन 11 ईयर रेप सर्वाइवर्स। रेप सर्वाइवर्स का मतलब रेप पीड़िता, दुष्कर्म पीड़िता। पिटीशन यानी याचिका। सीकिंग का मतलब वर्ब में आईएनजी। सीकिंग यानी मांगा। टर्मिनेशन यानी खत्म करने का। ऑफ हर 31 वीक प्रेगनेंसी। उसने मांग की कि मेरे 31 वीक का जो प्रेगनेंसी है, गर्भपात है, उसको खत्म किया जाए। ठीक है ना। सीकिंग टर्मिनेशन ऑफ हर 31 वीक्स प्रेगनेंसी। सीकिंग यानी मांगा, टर्मिनेशन यानी खत्म करना, ऑफ हर 31 वीक्स यानी 31 वीक यानी सप्ताह का प्रेगनेंसी यानी जो गर्भपात है उसको खत्म किया जाए। ठीक है ना, उसके लिए उसने मांग की। ठीक है। ऑब्जर्विंग का मतलब ध्यान में रखते हुए। डेट ए फुली डेवलप्ड फीटस आल्सो हैज राइट टू लाइफ। ध्यान में रखते हुए देख कि फुली डेवलप्ड यानी पूर्णतः विकसित फीटस यानी भ्रूण, हैज आल्सो राइट टू लाइफ यानी एक पूर्ण विकसित भ्रूण को जीवन जीने का अधिकार है। टू एंटर दिस वर्ल्ड एंड लिव ए हेल्थी लाइफ। टू एंटर यानी प्रवेश होना, दिस वर्ल्ड यानी इस वर्ल्ड में, एंड लिव यानी जीवित रहना, ए हेल्थी लाइफ यानी एक हेल्थी लाइफ को जीना, विदाउट एनी एबनॉर्मलिटी बिना किसी असामान्यता के साथ, मतलब बिना किसी भेदभाव के साथ। ठीक है ना। वापस देखते हैं। ऑब्जर्विंग यानी ऑब्जर्व का मतलब किसी चीज को देखना। अभी आपने सुना होगा डॉक्टर क्या आईसीयू के अंदर रखते, अंडर ऑब्जर्वेशन। ठीक है। अंडर ऑब्जर्वेशन मतलब पूर्णतः निगरानी के अंदर। ठीक है ना। ऑब्जर्विंग डेट ये ऑब्जर्व करते हैं, ये निगाह करते हुए या ये ध्यान में रखते हुए कि द फुली डेवलप्ड फीटस। ठीक है। डेट कंजक्शन लगा के एक नया सेंटेंस, ए फुली डेवलप्ड फीटस का मतलब एक पूर्णतः विकसित भ्रूण, आल्सो हैज ए राइट टू लाइफ, उसको पूर्णतः विकसित भ्रूण को जीवन जीने का अधिकार है। ठीक है ना। टू एंटर दिस वर्ल्ड और इस संसार में, वर्ल्ड यानी इस संसार में प्रवेश होने का, एंड लिव द हेल्थी लाइफ और एक स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार, विदाउट एनी एबनॉर्मलिटी यानी बिना किसी भेदभाव के, यानी बिना किसी असामान्यता परिस्थितियों के। ठीक है ना।
राजस्थान हाईकोर्ट यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा हेज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एन 11 ईयर ओल्ड रेप सर्वाइवर पिटीशन, ये इसका ऑब्जेक्ट काम कर रहा। सीकिंग यानी उसने माना, राजस्थान हाईकोर्ट ने खारिज की 11 वर्षीय रेप पीड़िता की याचिका को। सीकिंग टर्मिनेशन ऑफ हर 31 वीक प्रेगनेंसी, यानी 31 सप्ताह की जो उसकी प्रेगनेंसी यानी गर्भ है उसको मतलब खत्म करने का उसने पिटीशन मांगी थी, पिटीशन लगाई थी कि भाई मैं इसको खत्म करना चाहिए। ऑब्जर्विंग यानी ध्यान में रखते हुए, डेट ए फुली डेवलप्ड फीटस आल्सो राइट टू लाइफ, एक फुली यानी पूर्णतः विकसित भ्रूण को जीवन जीने का अधिकार है। डेट कंजक्शन लगा, ए फुली डेवलप्ड यहाँ पे क्या फीटस का पूरा क्या सब्जेक्ट का काम कर रहा, फुली यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, डेवलप एडवर्ब का काम कर रहा है, एडजेक्टिव डेवलप का काम कर रहा है, फीटस यहाँ पे नाउन है और ए यहाँ पे क्या लग रहा, यहाँ पे आर्टिकल, आर्टिकल के बाद में हमेशा नाउन आता है, तो यहाँ फीटस क्या काम कर रहा, नाउन का काम कर रहा। यहाँ पे तीन चीजों से मिलकर ये फुली एडवर्ब है, डेवलप एडजेक्टिव है और ये क्या पूरा एक फ्रेज बन रहा है, ए फुली डेवलप फीटस यानी पूर्णतः विकसित क्या भ्रूण, जो एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इस प्रकार पूरा नाउन को कहां से ऐड किया जाता है, प्रोनाउन कहां पे ऐड किया जाता है और एडजेक्टिव कहां पे ऐड किया जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार के सेंटेंस बनते हैं, ठीक है ना। और आर्टिकल कितने होते, 3 होते, ए एन डी, ठीक है। तो यहाँ पे आल्सो एडवर्ब का काम करा, हेज यानी है, राइट टू लाइफ यानी जीवन जीने का अधिकार, टू एंटर दिस वर्ल्ड और इस संसार में प्रवेश होने का अधिकार है, टू लिव हेल्थी लाइफ और एक स्वस्थ अच्छा जीवन जीने का, विदाउट एनी एबनॉर्मलिटी यानी बिना किसी असामान्यता के साथ, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर इस प्रकार आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे, ठीक है ना। और इस प्रकार के टॉपिक के ऊपर वीडियो लाने का मतलब होता मतलब पब्लिक को अवेयर करना, जो भी इस चैनल को फॉलो करते हैं उनको भी अवेयर करना कि समाज में किस तरह की परिस्थितियां पैदा हो रही, 11 वर्ष की बच्ची के साथ में रेप करके ऐसी घटनाएं हो रही हैं, ठीक है। अपना यहाँ पे बेसिक पर्पज इंग्लिश सीखने का है ना, इसमें बहुत अच्छी अच्छी वोकेबलरी आई, उनको भी अपन ध्यान में रखेंगे, ठीक है। एटलीस्ट एक व्यक्ति को जरूर शेयर किया करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन एन ऑर्डर ऑन वेडनेसडे ए कॉपी विच वाज मेड अवेलेबल ऑन फ्राइडे, जस्टिस अनूप कुमार धांडे said according to the medical board's opinion the fetus is gaining weight and its vital organ are fully developed, full stop, ठीक है ना। वापस देखते हैं। इन एन ऑर्डर एक आदेश के अंदर, ऑन वेडनेसडे यानी बुधवार को एक आदेश के अंदर, एक कॉपी ऑफ विच वाज मेड अवेलेबल ऑन फ्राइडे, जिसकी कॉपी यानी जिसकी जो प्रति वो उपलब्ध हो पाई है शुक्रवार को, ठीक है ना। जस्टिस अनूप कुमार धांडे, जस्टिस धांड ठीक है, दांडे नहीं दांड, जस्टिस अनूप कुमार धांड सेड, उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू मेडिकल बोर्ड्स ओपिनियन यानी मेडिकल बोर्ड की सलाह के अनुसार, ओपिनियन का मतलब सलाह, ठीक है ना, उनकी राय के अनुसार, द फीटस इज गेनिंग वेट, द फीटस का मतलब जो भ्रूण है गेनिंग यानी कर रहा, बी प्लस वर्ब में आईएनजी, मैं बार बार बताता हूं आपको, बी प्लस वर्ब में आईएनजी, द फीटस इज गेनिंग, द आर्टिकल है, आर्टिकल के पास में नाउन, ये क्या सब्जेक्ट का काम कर रहा, बी प्लस वर्ब में आईएनजी, वेट वो वेट प्राप्त कर रहा, मतलब उसको वेट में हो गया है यानी वेट प्राप्त कर रहा है वो, एंड इस वाइटल ऑर्गन आर फुली डेवलप, एंड कंजक्शन लगा के नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा, इट्स वाइटल ऑर्गन, इसके जो मुख्य अंग है आर फुली डेवलप, वो पूर्णतः विकसित हो गए है ना। देखना इन एन ऑर्डर इन एक आदेश के अंदर बुधवार को ए कॉपी विच वाज मेड अवेलेबल, जिसकी कॉपी उपलब्ध हो पाई है शुक्रवार को, ठीक है ना। विच रिलेटिव प्रोनाउन लगा के ऑर्डर के लिए ये विच आया, जबकि व्यक्ति की बात होती तो हु यहाँ पे आता, ठीक है ना। किसी वस्तु या किसी पेपर्स की बात हो रही इसलिए विच आया। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैं क्या कहता हूं आपको बार बार, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अवेलेबल यानी उपलब्ध हुई, ऑन फ्राइडे यानी जब भी वार और डे की बात होती है ऑन प्रीपोजिशन लगाते हैं। जस्टिस अमन कुमार धांडे, ये वापस सब्जेक्ट काम कर रहा, धांड, जस्टिस अनु कुमार धांड, ठीक है, सेड यानी कहा, अकॉर्डिंग टू मेडिकल बोर्ड यानी मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। द फीटस, यहां सब्जेक्ट काम करा, बी प्लस वर्ब में आईएनजी, वेट यानी फीटस यानी पूर्ण मतलब वो वजन में हो रहा है यानी वो वजन प्राप्त कर रहा है, ठीक है ना। जब गर्भ के अंदर होता है बच्चा तो धीरे धीरे सप्ताह के अकॉर्डिंग क्या होता है उसको वजन मिलता है, और अल्ट्रासाउंड के माध्यम से, सोनोग्राफी के माध्यम से डॉक्टर पता करता है कि मतलब बच्चा किस तरह विकसित हो रहा, ठीक है ना, वही बात हो रही है यहाँ पे। एंड इस वाइटल ऑर्गन,
एंड कंजक्शन लगा के नया सेंटेंस, वाइटल ऑर्गन्स यानी महत्वपूर्ण अंग, ठीक है ना। ये यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ फुली एडजेक्टिव का काम कर रहा, एडवर्ब का काम कर रहा और डेवलप यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा, ठीक है। एडजेक्टिव और थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। बी के बाद में मैंने 3 चीजें बताई, बी प्लस वर्ब में आईएनजी, बी प्लस परिचय का नाउन और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या एडजेक्टिव। तो यहाँ पे एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों हैं, ठीक है, या फिर इसको थर्ड फॉर्म भी आप मान सकते हो, ठीक है। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक भी आएंगे और बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिलेगी, ठीक है। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। It is closer to natural birth, so termination of the pregnancy cannot be allowed, Justice Dand said, adding that in 2 similar cases which were heard by Punjab and Haryana High Court, abortion was refused, full stop. It is closer to natural birth, यह है नेचुरल बर्थ यानी प्राकृतिक जन्म के करीब है, ठीक है ना। इट किसके लिए आया, जो भ्रूण के लिए, ठीक है। इट इज क्लोजर टू नेचुरल बर्थ यानी ये नेचुरल बर्थ के करीब है। सो टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, जो इसलिए टर्मिनेशन यानी खत्म करने का, भ्रूण को यानी खत्म करने का, यानी प्रेगनेंसी को खत्म करने का, कैन नॉट बी अलाउड, इसको खत्म करने के आदेश नहीं दिया जा सकता है। कैन के बाद में मॉडल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, कैन नॉट बी अलाउड। अगर फ्यूचर में ऐसी कोई बात होती है, मतलब उसके लिए परमिशन, ये बार बार स्ट्रक्चर आता, कैन नॉट बी अलाउड यानी उसको परमिशन नहीं दी जा सकती है, ना? नहीं दे सकते हैं। सकना के जब भी कैन की बात होती है सकना सकनी का आता है, ठीक है ना। जस्टिस दांड यानी न्यायमूर्ति दांड ने ऐसा कहा, ठीक है। एडिंग और आगे बताते हुए या उसके अंदर जोड़ते हुए कि इन 2 सिमिलर केस, ऐसे 2 मतलब इसी प्रकार के 2 मामले, विच रिलेटिव प्रोनाउन लगा, केस के लिए आया, विच आया, वर हियर्ड बाय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट, ऐसे 2 मामले जिनकी हेयरिंग हुई, जिनकी सुनवाई हुई, किसके द्वारा, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा। अबॉर्शन वाज रिफ्यूज, जिसके लिए अबॉर्शन वहां पे रिफ्यूज कर दिया गया, मना कर दिया गया, मतलब ऐसा मतलब एक मामला लाया। जब भी कोर्ट के अंदर सुनवाई होती है या कुछ भी होता है तो कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनके ऊपर दूसरे मामले को मतलब ध्यान में रख के उसके अकॉर्डिंग सुनवाई की जाती है। तो यही मामला सामने लाया गया कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा भी ऐसा केस सामने आया, उसके अंदर भी उन्होंने मना किया, मतलब रिफ्यूज कर दिया, ठीक है। रिफ्यूज का मतलब मना करना होता, ठीक है ना। इट इज क्लोजर टू नेचुरल बर्थ, ठीक है। इट यहाँ पे सब्जेक्ट काम हो रहा है, बी प्लस क्लोजर टू नेचुरल बर्थ यानी नेचुरल यानी सामान्य जन्म के पास हैं। सो एडवर्ब का काम कर रहा है, टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी कैन नॉट, टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है, सो एडवर्ब का काम कर रहा है ना, टर्मिनेशन सो का मतलब इसलिए हो गया यहाँ पे, ठीक है। कैन नॉट बी अलाउड मतलब इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। जस्टिस डांट सेड, जस्टिस ये उनके स्टेटमेंट है, ठीक है। एडिंग यानी एड करते हुए, जोड़ते हुए, देट इन 2 सिमिलर केस यानी ऐसे ही सिमिलर केस, विच रिलेटिव प्रोनाउन केस के लिए बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हियर्ड जो कि सुने गए, किसके द्वारा, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा। अबॉर्शन वाज रिफ्यूज, अबॉर्शन का रिफ्यूज कर दिया, उनके अंदर भी अबॉर्शन के लिए मना कर दिया, मतलब गर्भपात के लिए मना कर दिया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The High Court pointed out that medical board had also opined that MTP would not be safe for the petitioner and could be life-threatening to her, full stop. वापस देखते हैं। द हाई कोर्ट पॉइंटेड आउट, हाई कोर्ट ने यह भी चिन्हित किया, पॉइंटेड आउट का मतलब होता है चिन्हित करना या दर्शाना। हाई कोर्ट ने यह भी दर्शाया कि द मेडिकल बोर्ड हैड आल्सो ओपिन्ड, मेडिकल बोर्ड का जो मत था, ठीक है ना, हेज आल्सो उनका भी मत था, डेट की एमटीपी यानी एमटीपी का एक टर्मिनेशन होती है ये मेडिकल बोर्ड के अंदर, ठीक है। वुड नॉट बी सेफ, किसके लिए, मतलब ये अबॉर्शन की जो पोजीशन है वुड नॉट बी सेफ यानी सुरक्षित नहीं है, फॉर द पिटिशनर यानी याचिकाकर्ता के लिए, एंड कुड बी लाइफ थ्रेटनिंग टू हर, और वह लाइफ थ्रेटनिंग यानी जीवन के लिए खतरा भी हो सकता है, ठीक है ना। वापस देखते हैं। द हाई कोर्ट पॉइंटेड आउट, हाई कोर्ट ने यह चिन्हित किया, यह दर्शाया कि द मेडिकल बोर्ड हेड आल्सो अपॉइंट यानी मेडिकल बोर्ड जो चिकित्सकीय जो बोर्ड होता है, जो डॉक्टरों की टीम होती है ऐसे मामले में एग्जामाइन करती है, वो उन्होंने उनकी जो ये सलाह है कि एमटीपी वुड नॉट बी सेफ, वह एमटीपी जो ये जो मतलब टर्मिनेशन है, मतलब प्रेगनेंसी टर्मिनेशन वुड नॉट बी सेफ यानी सेफ नहीं है, किसके लिए, पिटिशनर यानी याचिकाकर्ता के, एंड
कुड बी लाइफ थ्रेटनिंग फॉर टू हर, और वह लाइफ थ्रेटनिंग यानी जीवन के लिए खतरा भी हो सकती है। किसके लिए? हर यानी उसके लिए, मतलब वो रेप सर्वाइवर के लिए, ठीक है, उसने ही पिटीशन लगाई तो उसके लिए ये खतरा हो सकती है। द हाई कोर्ट यहाँ पे सब्जेक्ट का पॉइंटेड आउट, यहाँ पे इसकी मेन वर्ब है जो कि सेकंड फॉर्म है। डेट यहाँ पे कंजक्शन लगा। द मेडिकल बोर्ड यहाँ पे वापस सब्जेक्ट काम कर रहा है। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहा था आल्सो यानी एडवर्ब का काम कर रहा। डेट वापस कंजक्शन लगा। MTP यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा। वुड नॉट बी सेफ यानी सुरक्षित नहीं है, वो सुरक्षित नहीं हो सकती है ना। फॉर द पिटिशनर इन पिटिशनर यानी याचिकाकर्ता के एंड कंजक्शन लगा के, और कुड बी थ्रेटनिंग वह लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। कुड बी थ्रेटनिंग यानी हो सकती है, ठीक है, टू हर यानी उसके लिए, ठीक है। ओपिनियन का मतलब मत या विचार, किसी का मत होना या किसी के विचार होना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द माइनर हेड petitioned that she wished to terminate pregnancy because the child was convinced out of the rape and would be constant reminder about the atrocities committed on her, full stop. द माइनर हेज पिटिशनड, माइनर एंड नाबालिग नहीं, ठीक है, 11 वर्ष की है तो नाबालिग ही है। माइनर का मतलब नाबालिग। हेड पिटिशन वो याचिका लगा चुकी है कि उसने याचिका लगाई थी, ठीक है ना, लगाई थी। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो याचिका लगाई थी, पास्ट की बात हो रही। द माइनर हेड पिटिशन, माइनर ने यानी नाबालिग ने याचिका लगाई थी कि सी विश टू टर्मिनेट प्रेगनेंसी, सी यानी उसकी विश है, विश थी यानी इच्छा थी कि टर्मिनेट यानी खत्म कर दे, प्रेगनेंसी यानी गर्भपात को वो खत्म करना चाहती थी, ठीक है ना, गर्भ को, ठीक है। प्रेगनेंसी का मतलब गर्भ को वो खत्म करना चाहती थी। टर्मिनेट प्रेगनेंसी का मतलब गर्भपात करवाना चाहती थी, ठीक है ना, इसे ऐसे समझ सकते। सी यानी उसकी, सी लड़की है इसलिए सी आया, और लड़का अगर लड़के की बात होती तो कहां पे, वहां पे ही प्रोनाउन लगाते हैं ना, ये चीज भी ध्यान रखना। बिकॉज कंजक्शन लगा के, क्योंकि द चाइल्ड वाज कंसीव्ड आउट ऑफ द रेप, जो चाइल्ड एज बच्चा जो रहा, ये गर्भ जो रहा, गर्भ ठहरा, वो किसकी वजह से रहा, ठीक है ना, कंसीव्ड हुआ। कंसीव का मतलब गर्भ रहना, ठीक है ना, बच्चे का भ्रूण का पैदा होना, ठीक है ना। आउट ऑफ रेप यानी ये रेप के कारण, ये दुष्कर्म के कारण हुआ। एंड वुड बी कंस्टेंट, और ये रहेगा, वुड बी कंस्टेंट यानी सतत, रिमाइंडर वो सतत यानी हमेशा उसके दिमाग में रहेगा, ठीक है। अबाउट द एट्रोसिटी कमिटेड ऑन हर, जो कि अत्याचार उसके ऊपर कमिटेड यानी किया गया, ऑन हर यानी उसके ऊपर, किसके ऊपर, लड़की के ऊपर, रेप सर्वाइवर के ऊपर, ठीक है। द माइनर यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा। हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी द माइनर ने पिटिशन लगाई थी कि सी विश्ड, डेट कंजक्शन का, सी विश टू टर्मिनेट प्रेगनेंसी, उसकी जो इच्छा थी कि वो गर्भपात करवाना चाहती थी, ठीक है ना, मतलब भ्रूण को समाप्त करना चाहती थी। बिकॉज क्योंकि द चाइल्ड यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। द चाइल्ड कंसीव्ड, जो बच्चा जो पैदा हुआ, मतलब जो कंसीव्ड हुआ मतलब ठहरा, कंसीव्ड का मतलब ठहरना, ठीक है ना, ऑफ द रेप, वो रेप के कारण, दुष्कर्म के कारण ठहरा। एंड वुड बी कंस्टेंट रिमाइंडर अबाउट द एट्रोसिटी कमिटेड ऑन, और यह कंस्टेंट यानी लगातार उसके माइंड में, दिमाग में याद आता रहेगा, एट्रोसिटीज जो कि उसके ऊपर अत्याचार हुआ उसकी याद दिलाता रहेगा, ठीक है ना। इसका मेन कारण बता रही थी तू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंसीव का मतलब होता गर्भ धारण करना, ठीक है ना, और कंस्टेंट का मतलब होता सतत, लगातार। आगे बढ़ते हैं। गिविंग बर्थ टू चाइल्ड वुड नॉट बी गुड फॉर द हर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, सी एडेड। गिविंग यानी देना, देते हुए, बर्थ यानी जन्म देते हुए, टू चाइल्ड यानी बच्चे को, वुड नॉट बी गुड वो उसके लिए नहीं होगा, ठीक है ना, वुड नॉट बी गुड यानी अच्छा नहीं होगा, फॉर हर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, उसकी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए, सी एडेड उसने ऐसा बताया था। गिविंग वर्ब में आईएनजी जिरन बताते हुए ना, बर्थ यानी बच्चे को जन्म देते हुए, वुड द चाइल्ड, ए चाइल्ड यानी ए चाइल्ड का मतलब बच्चा, वुड नॉट बी मॉड्यूलर के बाद में बी फॉर्म है ना, वुड नॉट बी वो नहीं होगा, गुड यानी अच्छा, फॉर हर मेंटल और उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, सी एडेड ऐसा उसने रीजन बताया, कारण बताया। आगे बढ़ते हैं। द कोर्ट हैज फर्दर डायरेक्टेड द गर्ल टू बी एडमिट द गवर्नमेंट बालिका गृह एंड प्रोवाइड एवरी नेसेसरी केयर इंक्लूडिंग न्यूट्रिशन, फूड एंड मेडिकल अटेंडेंस बिफोर एंड आफ्टर हर डिलीवरी, फुल स्टॉप। द कोर्ट फर्दर डायरेक्टेड द गर्ल्स,
टू बी एडमिट, यानी कोर्ट ने आगे आदेश दिया, ठीक है ना, आगे निर्देश किया द गर्ल यानी उस लड़की को टू बी एडमिट, उसको एडमिट किया जाना चाहिए, यानी गवर्नमेंट बालिका गृह में, गवर्नमेंट बालिका गृह के अंदर उसको भर्ती कर दिया जाना चाहिए, यानी उसको वहां पे रखा जाना चाहिए। एंड प्रोवाइड एवरी नेसेसरी केयर, और उपलब्ध करवाई जाए एवरी नेसेसरी केयर, यानी संपूर्ण उसकी देखभाल की जाए। इंक्लूडिंग, उनके अंदर शामिल है न्यूट्रिशन पोषण फूड, न्यूट्रिशन फूड यानी पोषण आहार, अच्छा आहार, एंड मेडिकल अटेंडेंस, और मतलब अच्छा परीक्षण यानी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, बिफोर एंड आफ्टर डिलीवरी, यानी डिलीवरी से पहले और डिलीवरी के बाद, यानी उसके जो डिलीवरी होगी उससे पहले और उसके बाद। द कोर्ट यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, हेज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फर्दर यानी आगे, द गर्ल्स टू बी एडमिट, यानी गर्ल्स को कहाँ पे भर्ती किया जाए, उसको कहाँ पे रखा जाए, बालिका गृह के अंदर, एक गवर्नमेंट बालिका गृह, बालिका गृह गवर्नमेंट सरकारी बालिका। एंड प्रोवाइड एवरी नेसेसरी, और उपलब्ध कराई जाए, प्रोवाइड यानी उपलब्ध कराई जाए, एवरी यानी प्रत्येक, नेसेसरी यानी आवश्यक, केयर यानी सुविधाएं, इंक्लूडिंग उसके अंदर शामिल है न्यूट्रिशन फूड यानी अच्छा पोषण, शुद्ध आहार, एंड मेडिकल अटेंडेंस यानी और स्वास्थ्य परीक्षण भी उसको उपलब्ध कराया जाए, बिफोर यानी पहले, आफ्टर यानी बाद में, हर डिलीवरी यानी उसकी डिलीवरी से पहले और उसके बाद में। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पे इस प्रकार आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। प्लीज एटलीस्ट एक व्यक्ति को जरूर शेयर करें, वो आपके रिलेशन, फ्रेंड्स, कोई भी हो सकता है, परिवार का मित्र, अड़ोसी पड़ोसी, कुछ भी। थैंक यू।